अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर सईद ख़ान है। मैं प्रोफेसर हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज़ में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। कोरोना वायरस की एक फैमिली है जो कि इंसानों में और दूसरे जानवरों में बीमारियाँ या इन्फेक्शन कॉज करती आ रही हैं। लेकिन जिस कोरोना वायरस की आप बात कर रहे हैं यानी नोवेल कोरोना वायरस, तो ये एक नया कोरोना वायरस है कोरोना वायरस की फैमिली का, जो कि वुहान सिटी चाइना में फ़र्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ कि वहाँ पे उन्होंने कुछ पेशेंट्स में नमूनिया या एटिपिकल नमूनिया कॉज किया और इसका कोई वजह मालूम नहीं हो पाई। और बिलाखिर साइंटिस्ट और माहिरीन ने मालूम किया कि इसकी वजह एक नया कोरोना वायरस है। तो ये दूसरे कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। मसलन सार्स कोरोना वायरस जो 2002 में उसने इन्फेक्शन या एपिडेमिक फैलाया था, और फिर 2012 में मर्स कोरोना वायरस उसने भी सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में इन्फेक्शन फैलाया था। तो ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। फैमिली वही है, लेकिन ये किस तरह जानदार या जानवर या इंसान ये इवॉल्व होते रहते हैं, इसमें म्यूटेशन होती है, चेंजेस आती रहती है। तो इस वायरस में भी चेंजेस आती गई और ये एक नया वायरस नोवेल कोरोना वायरस बना और इसने इंसानों में बीमारी फैलाना शुरू कर दी। ये जानवरों से मुंतकिल हुआ। इसका इनिशियल जो होस्ट है वो एक जानवर है और बैट या चमगादड़ है, फिर उससे किसी दूसरे जानवर में मुंतकिल हुआ है और फिर वहाँ से ये इंसानों में मुंतकिल हुआ और अभी इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। अच्छा, काफ़ी खौफ और परेशानी है लोगों में कि कोरोना वायरस हो गया तो मतलब ये मौत की एक ख़बर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस का आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन उसमें तकरीबन 3,000 से भी कम लोगों की डेथ हो चुकी है, जो कि टोटल 2% से भी कम बनता है। तो 98% लोग जो है वो रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कोरोना वायरस हुआ तो उसको लाजमी उसकी डेथ होगी, बल्कि जिन लोगों की डेथ हो रही है तो उसमें ये बात देखी गई है कि या तो वो बहुत ज़्यादा एज वाले हैं या उनमें दूसरी बीमारियां हैं पहले से, जिसकी वजह से उनका क़ुव्वत मुदाफ़त पहले से ही कमज़ोर है। तो उन लोगों में ये सीवियर इन्फेक्शन या डेथ कॉज कर रही है। जो लोग सेहतमंद हैं और जिनका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत है तो ये लोग रिकवर कर जाते हैं और इनकी तादाद कहीं ज़्यादा है उन लोगों से जिनकी डेथ हो रही है। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि कोरोना वायरस के अलामात काफ़ी दूसरे फ्लू लाइक कोल्ड या नज़ला ज़ुकाम से मिलते जुलते हैं। तो आप अलामात की बुनियाद पे कंफर्म नहीं बता सकते कि ये कोरोना वायरस है, लेकिन आम अलामात में बुखार, खांसी या सूखी खांसी या उसको हम कहते हैं कफ, तो उनमें ये अलामात पाए जा सकते हैं। लेकिन लाजमी कि ये अलामात हो तो कोरोना वायरस हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कोरोना वायरस पेशेंट है उससे क्लोज़ कोई कांटेक्ट हुआ हो या ऐसी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री हो, मसलन चाइना से कोई आया हो या ऐसी जगह से बंदा आया हो जो उस पर जहाँ पहले कोरोना वायरस के पेशेंट मौजूद है, तब हम उस बंदे को मशकूक करार दे सकते हैं और फाइनली हमें लेबॉर्ट्री टेस्ट करना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस बंदे को कंफर्म कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। अदरवाइज़ हम सिर्फ अलामात की बुनियाद पर कंफर्म नहीं बता सकते कि इस बंदे को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किस तरह फैलता है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी सांस के ज़रिए फैलने वाली एक बीमारी है। तो ये अगर कोई इंसान को ये इन्फेक्शन है तो जब वो बात करेगा या खांसेगा या थूकेगा या स्नीज़ करेगा, चीखेगा, तो उसके जिस्म से या मुंह से बुखारात या रतूबतें निकलती हैं जो तकरीबन 1 मीटर के फासले तक वो जा सकती हैं। इसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है। तो इतने करीब में अगर कोई बंदा हो तो वो उसके जिस्म पे डायरेक्ट पड़ सकती है, या जब वो सांस लेगा तो ये वायरस दूसरे बंदे के जिस्म में दाखिल हो जाएगा सांस की नाली के ज़रिए। और या दूसरी वजह ये हो सकती है कि किसी ने यहाँ पे पेशेंट रहा है कोरोना वायरस का और उसने यहाँ पे वायरस फैला दिया और सरफेसेस पे पड़ा हुआ है, तो नया बंदा या सेहतमंद बंदा उस सरफेसेस पे हाथ रखेगा, सतहों पे हाथ रखेगा, तो वायरस उसके हाथ में मुंतकिल हो जाएगा। और जब वो मुंह पे हाथ लगाया या चेहरे पे हाथ लगाया या नाक पे हाथ लगाएगा तो वो वायरस वहाँ से उसके जिस्म में सांस की नाली के ज़रिए दाखिल हो जाएगा और उस बंदे को ये इन्फेक्शन हो सकता है।
अच्छा, फेस मास्क के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो फेस मास्क काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आप ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ फेस मास्क पहन रहे हैं। जिस तरह मैं बताया कि ये सांस के ज़रिए बीमारी फैलती है, तो आइडियली तो ये है कि आपके सांस की नाली जो है महफूज रहे। तो अगर आप मतलब 24 घंटे तो आप मास्क नहीं पहन सकते हैं। किसी वक्त जब आपने मास्क नहीं पहना और उस वक्त आपकी सांस की नाली में वायरस आ गया, या आपने ऐसा मास्क पहना है जो इस काबिल ही नहीं है कि वायरस को रोक सके, और ये दूसरी तरफ ये कि गैर ज़रूरी मास्क पहनने की कोई मतलब वजह भी नहीं है, तो मास्क हर वक्त पहनना लाजमी नहीं है। तब लाजमी है कि जब आप किसी पेशेंट को डील कर रहे हो या ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे इस तरह के पेशेंट मौजूद है, या क्राउड में जा रहे हो, तब जाके बेहतर है। लेकिन मास्क भी ख़ास किस्म का मास्क होता है, उसका पहनने का भी काफ़ी एक तरीका है, जो अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मास्क किस तरह पहना जा सकता है, अगर आप मुझे मौका दें। काफ़ी लोग जो है ना ये वाला मास्क इस्तेमाल करते हैं। तो इस मास्क के आप देखें दो साइड हैं, इस तरह भी 2 साइड हैं, एक कलरफुल है, एक ये वाइट कलर है, और एक ऊपर वाला हिस्सा है या नीचे वाला हिस्सा। तो काफ़ी लोग उसको गलत तरीके से पहनते हैं। अगर ये इसको सर्जिकल मास्क कहते हैं, ये भी काफ़ी हद तक करामत हो सकता है, लेकिन इसका पहनने का सही तरीका आपको आना चाहिए। इसका जो वाइट वाला हिस्सा है ये एब्जॉर्बेंट है, और बाहर वाला हिस्सा जो है वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये बाहर होना चाहिए ये वाला हिस्सा, और वाइट वाला हिस्सा ये आपका मुंह के साइड पे होना चाहिए। इसी तरह ये वाला जो पट्टी है ये ऊपर होनी चाहिए, और आप जब आप पहने इसको तो मुंह पे ऐसा रखें, और इसको काफ़ी हद तक आप मुंह पे इस तरह फैलाएं, और यहाँ से आप इसको दबा दें, ताकि जो भी आप सांस ले रहे हो तो मास्क के अंदर आप ले लें, और जो अगर आप सांस बाहर निकालें या आपके मुंह से कोई रतूबतें निकलती हैं तो ये एब्जॉर्बेंट वाले हिस्से से वो एब्जॉर्ब हो जाएं और बाहर ना निकलें, ताकि आप खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो तो बाहर लोग उससे मुतासर ना हो। और इसी तरह अगर बाहर से कोई आप पे चींटे आती हैं या ड्रॉपलेट्स आते हैं तो यहाँ से ये वाटर रेजिस्टेंट होगा, ये अंदर नहीं आएगा। तो इस तरह आप महफूज रह सकते हैं। तो ये मास्क पहनने का सही तरीका भी आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने कभी मास्क इधर लगाया कभी इधर लगाया और या सही तरीके से नहीं पहना, तो उस मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह एक और तरह का मास्क है जो यूजुअली हम मेडिकल जो टेक्नोलॉजी फील्ड है मेडिकल के लोग वो उनको पहनना चाहिए, और उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि आम लोग पहने। इसको कहते हैं N95 मास्क। ये ज़्यादा बेहतर है और कारामद मास्क है, क्योंकि 95% पार्टिकल्स को ये प्रोटेक्ट करता है आपके जिस्म में अंदर दाखिल होने से। तो ये N95 मास्क है जो कि आइडियल मास्क है, लेकिन ये ज़्यादातर वो लोग पहने जहाँ पे लोग पेशेंट से डायरेक्ट डील कर रहे हो या सैंपल से डील कर रहे हो। तो इसके भी पहनने का तरीका ये है कि आप मास्क अपने इस तरह मुंह पे रखें, और ये वाला हिस्सा इसका ऊपर हो, जिस पे ये पट्टी है ये ऊपर हो, ये नाक पे आप रखें, और आराम से ये आप ऊपर ये ले जाएं। इसी तरह आपका ये वाली पट्टी आप फिर इस तरह ले जाएं इसके ऊपर, और ये मास्क इस तरह पहनने के बाद आप यहाँ से इसको दबा दें, इस साइड से दबा दें। तो अब आपकी जितना भी सांस आप ले रहे हैं तो इस मास्क के अंदर से जानी चाहिए, साइड से नहीं जानी चाहिए। तो ये आप सही तरीके से आप महफूज हैं। लेकिन इसको भी ज़रूरी है कि आप मास्क पहने रखें और इसको गैर ज़रूरत पर टच ना करें, क्योंकि मास्क के ऊपर से जरासीम जो है आपके हाथों पे मुंतकिल हो सकते हैं। तो इसका ज़रूरी आप ख्याल रखें कि मास्क को जो है सही तरह आप पहने रखें। और फिर मास्क उतारने के भी तरीका है कि मास्क का जो है आप महफूज जगह पे जाएं तब आप उतारें। अगर जब तक आप महफूज जगह पे ना जाएं आप मास्क उतारेंगे तो आपके लिए ये करामद नहीं है। और इसी तरह मास्क को वो ज़्यादातर यूज़ ना करें कि भाई आप मुसलसल एक हफ़्ता यूज़ कर रहे हैं, तब भी ये मास्क आपके लिए ज़्यादा करामद नहीं है, और अंदर से गंदा हो जाए तो आप इसको चेंज करें। तो ये N95 मास्क है। बदकिस्मती से ये वायरस काफ़ी जो है स्मार्ट वायरस इसको कह लें, कि वायरस जो है मुसलसल इंसान के साथ जो है चलते आ रहे हैं। तो ये स्मार्ट वायरस है और नया वायरस है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में बहुत कम मालूमात अभी तक हासिल हुए हैं, क्योंकि 2-3 महीने में कि दिसंबर में फर्स्ट टाइम ये वायरस इंटर हुआ था, मतलब चाइनीज सिटीज़ में जानवरों से इंसानों में, और अभी 2-3 महीने हुए। तो इतने कम वक्त में इसके लिए बीमारी बेस इलाज दरियाफ्त करना है साइंटिस्ट के लिए काफ़ी मतलब मुश्किल काम है, थोड़ा टाइम लगेगा। करंटली इसके कोई अभी तक एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है कोई एंटीवायरल अवेलेबल होगी को इस वायरस को ट्रीट कर सकें, या कोई वैक्सीन पे भी काम हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो उस पर भी अभी काम चल रहा है। फौरी तौर पे कोई एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है।
ये तो आपने काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग बात बताई, और हम सुनते रहते हैं और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लोग इस तरह की बातें, और इसको हम कहते हैं मिथ्स। कोई कहता है प्याज करामद है, कोई हल्दी करामद है, कोई कह रहा है कोई फलां चीज़ पर करामद है। ये सारे मिथ्स हैं, इसके बारे में कोई मुसद्दिक़ा अभी तक कोई साइंस ने प्रूफ नहीं दिए। जब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलते तो इस तरह की चीज़ों पे हमें कान नहीं धरने चाहिए, क्योंकि बंदा इस दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और प्रॉपर इलाज से ना फिर वो हट जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों पे ना कान धरे जाएं, बल्कि जो है साइंटिफिक चीज़ों पे बिलीव किया जाए। साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे एंटीवायरल ड्रग जो ऑलरेडी अवेलेबल उन पे काम हो रहा है कि वो कम्बिनेशन में इसके ख़िलाफ़ यूज़ किया जाए। तो अब तक कोई ख़बरें आ रही, कुछ ड्रग जो है इस पर इफेक्टिव हैं, लेकिन जब तक कन्फर्म ना हो तो हम नहीं कह सकते कि ये एंटीवायरल ड्रग जो है कारामद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब जनवरी में ये इन्फेक्शन के बारे में मीडिया में आया तो तब वाइस चांसलर डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ ने हमें हिदायत जारी कर दी कि हमें इसके ख़िलाफ़ अपनी तैयारी करनी चाहिए, और उस वक्त से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि ये वायरस काफ़ी नया था और किट्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमने अपने तय किट्स ऑर्डर कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास किट्स मौजूद हैं और हम ऑलरेडी जो है इसकी टेस्टिंग हमने शुरू कर दी है। तो माशाल्लाह हम काफ़ी तैयार हैं। हॉस्पिटल भी हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेबॉर्ट्री भी जो हमारी इक्विप्ड है और हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक तैयार हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी हम अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आवाम के लिए मैं बहुत बड़ा एक अहम मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ वो काफ़ी है कि परेशान ना हो, खौफ में मुब्तला ना हो। और ये वायरस इतना बड़ा कातिल नहीं जितना पैनिक और खौफ कातिल है, और इसको हमारे लिए काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ बना दिया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जब हम आवाम को कहते हैं कि भाई आप सिंपल हैंड हाइजीन पे तवज्जो दें, अगर सिंपल हैंड हाइजीन और सफाई पे जो कि हमारे मज़हब का और दीन का हिस्सा है, तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। लेकिन हाथ धोना या हैंड हाइजीन एक बहुत अहम स्टेप है, उसको बाकायदा तौर पे एक प्रैक्टिस करके करना चाहिए। ये हाथ धोने में भी अगर हम जान छुड़ाएँ तो फिर हम इस बीमारी से काबू नहीं पा सकते। मैं आपको हाथ धोने के सही अगर तरीका बताऊँ तो अगर आपके पास टाइम हो कि हम साबुन और पानी से हाथ मतलब गीले करें, हाथ साबुन लगाएं हाथ पे, और फिर ये 5 टाइम ये वाले उंगली के पोरों के बीच में हम 5 टाइम्स ये इस तरह कर लें, और फिर ऊपर हाथ के ऊपर वाले हिस्से को 5 टाइम इस तरह साबुन के साथ रगड़ें। दूसरे साइड को भी 5 बार इस तरह रगड़ें। फिर ये उंगली के पोरों को 5 बार इस साइड पे कर लें, दूसरे हाथ को 5 मरतबा इस तरह 5 बार काउंट करते करें। फिर ये नाखून के जो टिप्स हैं इसको 5 टाइम्स इस तरह रगड़ें ताकि टिप्स में जितने भी जरासीम हैं नाखून में वो ख़त्म हो जाएं। फिर दूसरे हाथ को भी हम 5 टाइम इस तरह रगड़ें, और फिर ये वाला हिस्सा क्योंकि इस हिस्से में जरासीम रह जाते हैं तो आप 5 टाइम्स ये रिपीट करें तो यहाँ पे जितने भी जरासीम वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह हाथ के दूसरे साइड को भी इसको आप सही तरह रगड़ें और 5 टाइम्स रिपीट करें, और आखिर में ये कलाई का हिस्से को 5 टाइम्स आप साबुन वाले हाथ के साथ रगड़ें, और यहाँ के जो जरासीम वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह यहाँ वाले जरासीम जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। इस वायरस के बारे में अच्छी बात यह है कि ये लिपिड एनवेलप वायरस है और RNA वायरस है, तो ये काफ़ी नाजुक वायरस है, और ये साबुन से, ब्लीच से या डिटर्जेंट से आराम से ख़त्म हो जब जिस्म के बाहर हो। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम सिर्फ सफाई और हैंड हाइजीन का ख्याल करें और सिविक सेंस का मुजाहरा करें, मतलब माशरे में हम जाएं तो पब्लिक में थूकें नहीं, खांसे नहीं, जब खांसना हो तो ये एल्बो के यहाँ खांसें, जब हम खांस रहे हो तो यहाँ खा के खांसें, और जब छींकना हो तो यहाँ जाके छींकें, ऐसा ना हो कि किसी के मुंह पे हम जाके छींकें। तो ये हमारी इस्लामी तालीमात भी हमें सिखाती हैं, तो हम एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे, तो हमें कोई ज़्यादा मास्क ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं। कभी लोग कहते हैं मास्क महंगे होगा, भाई मास्क महंगे मास्क के पीछे नहीं पड़ो, मुफ्त वाली चीज़ें जो अप्लाई करो, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी समझाओ, माशरे में समझाओ, सोशल सिविक सेंस भी अप्लाई करो, तो एक खूबसूरत माशरा भी बनेगा, सफाई का भी अच्छा एक लुक आएगा, और हम बीमारियों से भी आराम से बच सकते हैं।